नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत ये क्विक रिवीजन प्रोग्राम है। और इसमें हम क्या है कि देखिए, जो आओ पीटी पास करो सीरीज है वहाँ हम किसी टॉपिक को उठाते हैं तो उसको आप मतलब पूरा आदि से लेकर के अंत तक कराते हैं। और इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि हम उन टॉपिक को कवर करते हैं कि जहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं और आप कंफ्यूजन में गलत करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा आएगा। ये छठा लेक्चर है, इसके पीछे 5 आ गए हैं। और जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं करीब आएंगी तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं तो वो हम कराएंगे। और इसको तो जरूर देखते रहिएगा, 5-7 मिनट ही आपको समय देना है। और ऐसे में यहां से प्रश्न आएगा तो फिर आप एकदम गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की हम चर्चा करेंगे। टाइम टेबल तो आपको पता ही है, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे, मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लासेस होती हैं। तो इस समय चैनल पे जरूर बने रहिए। तो एक तरफ है विटामिन, दूसरी तरफ इनका रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग क्या है। मतलब अगर इन विटामिन की कमी होती है आपके शरीर में तो वो कौन से रोग आपको होते हैं। तो सबसे पहला विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसके कमी से जो रोग होता है तो रतौंधी सबसे महत्वपूर्ण है कि कई बार पूछा गया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए और या रेटिनॉल। संक्रमणों का खतरा रहता है। और जीरोथैलेमिया ये भी एक बीमारी होती है, तो इसके लिए भी उत्तरदायी कौन होता है, विटामिन ए। देखिए, रतौंधी बार बार पूछा गया है। अब ये अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। जीरोथैलेमिया भी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी1 रासायनिक नाम थायमिन, बीमारी कौन सी होती है, बेरी होती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है। और ये रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो रासायनिक नाम से भी पूछा गया है और रोग के बारे में तो कई बार पूछा गया है। तो विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन इसका मतलब रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 की कमी से होता क्या है कि जो त्वचा में जो ड्राइनेस आता है, जो त्वचा फटती है, तो एक कारण ये होता है। फिर आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना, तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं विटामिन बी2 की कमी के कारण होती हैं। विटामिन बी3 निकोटिनेमाइड होता है या नियासिन। तो विटामिन बी3 को देखिए, नियासिन कई बार पूछा गया है। अगर आपको निकोटिनेमाइड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, नियासिन या निकोटिनेमाइड विटामिन बी3 है। इससे कमी क्या होता है, तो पेलाग्रा एक बीमारी होती है, जो त्वचा का दांत खाज जो खुजली जो त्वचा पे दिखती है, जिसे पेलाग्रा कहा जाता है। या फिर 4D सिंड्रोम जो है, ये भी किसके लिए उत्तरदायी है, तो विटामिन बी3 के लिए उत्तरदायी है। विटामिन बी5 होता है, इसे पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और जो बाल सफेद होना है या मंद बुद्धि, तो बाल सफेद होना या मंद बुद्धि किसके द्वारा होता है, तो विटामिन बी5 के द्वारा होता है। विटामिन बी6 इसका नाम है पायरिडॉक्सिन और इससे क्या होता है, एनीमिया या स्किन डिजीज। तो विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया या स्किन डिजीज होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 ये बायोटिन है और इससे क्या होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन बी7 की कमी है या बायोटिन की कमी है तो शरीर जो है लकवाग्रस्त हो जाता है, शरीर में दर्द होता है। और आजकल जो बालों की समस्या निकल के आ रही है कि बहुत कम समय में बाल जो है बड़े जल्दी झड़ जा रहे हैं लोगों के, तो वो बायोटिन की ही कमी से होता है। और जो आप बालों को उगाने के लिए जो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे बायोटिन जो है वो उसमें एक अनिवार्य घटक होता है। इसी तरीके से विटामिन बी11 इसे फॉलिक अम्ल कहते हैं और एनीमिया या पेचिस रोग में इसे दिया जाता है। मतलब इससे क्या है कि अगर विटामिन बी11 की कमी हो गई तो आप एनीमिक हैं और या पेचिस की बीमारी आपको हो जाती है। और इसका जो रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो चूंकि भारत की महिलाओं में आप देखेंगे कि मैक्सिमम वो एनीमिक होती हैं। एक तो खान पान को भी लेकर के थोड़ी सी
लापरवाही कह लीजिए, या हमारे संस्कार में ऐसे हैं कि जब तक पुरुष लोग खा नहीं लेंगे तब तक महिलाएं खाती नहीं है। ऐसे में होता क्या है कि पुरुष को कोई चीज अच्छा लग गया तो खूब खा लिया, महिलाओं के लिए बचता ही नहीं है। तो उस तरीके की, या बचपन में ही जो है थोड़ा विभेद का सामना करना पड़ता बालक और बालिकाओं में। हालांकि ये स्थिति तो अब काफी कुछ बदल चुकी है, तो फिर भी जो है महिलाएं एनीमिक है, क्योंकि उनको जो है प्रत्येक महीने पीरियड्स भी आते हैं, तो ऐसे में ब्लड लॉस होता है। तो ये सारी समस्याओं का निदान किसके द्वारा किया जाता है? फॉलिक अम्ल, और फॉलिक अम्ल मतलब विटामिन B11। इसलिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें फॉलिक जो एसिड होता है उनका दिया जाता है टेबलेट, और फॉलिक जो एसिड होती है उसी को विटामिन B11 कहा जाता है। अब विटामिन B12 को देख लें तो साइनो काबालमिन होता है, इससे एनीमिया और पांडु रोग होता है। पांडु रोग मतलब जो पीलिया होता है। तो विटामिन B12 पीलिया और एनीमिया के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन C तो एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। तो देखिए अभी ए देखो, विटामिन बी में कई प्रकार है, आपने देखा कि 11, 12, B1, B2, B3, B5, B7। तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें स्कर्बी और मसूड़ों का फूलना, सी इसके लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। बच्चों में जो रिकेट्स की बीमारी होती है, ऑस्टियोमेलेसिया जो वयस्कों में होती है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल। जनन शक्ति की कमी होती है, मतलब जिनमें जो है जनन शक्ति की कमी पाई जाती है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसी तरीके से विटामिन के तो फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। और जो रक्त का थक्का न बनना, अगर आपके शरीर में कहीं कट जाए और फिर वो रक्त की क्लॉटिंग ना हो, थक्का ना बने, तो वो किसको इंगित करता है कि आपके शरीर में किसकी कमी है? विटामिन के की कमी है। और रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। तो बहुत छोटी सी सीरीज है और इसका उद्देश्य है कि 5 मिनट में उन टॉपिक को कवर करें जहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं और थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में गलत करते हैं। तो कभी भी सोते उठते ट्रेवल में इसको 1 बार 2 बार मतलब 3 बार अगर दोहरा लिए तो फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मतलब जीवन में विश्वास मानिए कि सिलेक्शन तक तो नहीं बोलेंगे, अब सिलेक्शन के बाद तो आपकी प्राथमिकता दूसरी हो जाएगी, फिर आपको तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिलेक्शन दिला देगा। तो कम से कम इसको 3 बार देखने का प्रयास करिएगा। इसके बारे में तो आप देख लें कि 2 सीरीज चल रहे हैं हमारे संस्थान के द्वारा, एक तो आरओ को लेकर के, दूसरा पीसीएस मेंस को लेकर के। तो अभी तक आप लोग यदि ज्वाइन नहीं किए तो इसको ज्वाइन भी करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य, बाकी तो पीसीएस जो पीटी होता है या आरओ का पीटी है, कोई भी पीटी हो, 2.5-3 महीना अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, 2.5 महीना सीरियस होंगे तो कोई भी पीटी आप निकाल लेंगे। इनफैक्ट कि यूपीएससी का भी आप निकाल लेंगे। ये कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहला जो है हमारा टेलीग्राम है, तो आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, और जो हम पढ़ाते हैं एक समय के बाद आपको वहां लिंक भी मिल जाएगा, इसका मतलब पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तीसरा जो है वो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। तो ये दोनों यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पूरे मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।